हेलो स्टूडेंट, आज हम एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री में इस वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शंस, जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमीन रिएक्शन एंड पायरोलाइसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड के काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है काइनेटिक्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमीन चेन रिएक्शन। तो यह एक चेन रिएक्शन है जो कि टेक प्लेस होती है बिटवीन हाइड्रोजन मोलिक्यूल एंड ब्रोमीन मोलिक्यूल, जिससे फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया कि हाइड्रोजन मोलिक्यूल प्लस Br2 मोलिक्यूल कन्वर्ट हो रहा है टू HBr मोलिक्यूल में। यह एक 5 स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन स्टेप है, जिसमें ब्रोमीन मोलिक्यूल आपस में या अन्य किसी मोलिक्यूल के साथ कोलिजन करके एनर्जी प्राप्त करता है और डिसोसिएट हो जाता है टू ब्रोमीन रेडिकल्स में। तो ये फर्स्ट स्टेप मैकेनिज्म है जिसमें ब्रोमीन मोलिक्यूल टू ब्रोमीन रेडिकल में डिसोसिएट हो गया है। सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप चेन प्रोपेगेशन स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है कि इसमें जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल है वो कंज्यूम होता है और जो कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन मोलिक्यूल में एंड ब्रोमीन मोलिक्यूल में, जिससे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है और रीजनरेटिंग होता है ब्रोमीन रेडिकल। तो सेकेंड स्टेप में ब्रोमीन रेडिकल हाइड्रोजन मोलिक्यूल से रिएक्शन करता है एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करता था हाइड्रोजन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल ब्रोमीन मोलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाता है तथा ब्रोमीन रेडिकल जनरेट होता है। एंड इस मैकेनिज्म में 4 स्टेप चेन रिटार्डेशन स्टेप है या चेन इनहिबिशन स्टेप है। इस स्टेप में क्या है कि जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है उससे रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मोलिक्यूल से रिएक्शन करता है एंड ब्रोमीन रेडिकल तथा हाइड्रोजन मोलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि इस स्टेप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज होता है, जिससे जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड है वो डिक्रीज हो रही है। अतः इस स्टेप को हम चेन इनहिबिशन या चेन रिटार्डेशन स्टेप कहते हैं। एंड 5 स्टेप है जिसमें ब्रोमीन फ्री रेडिकल के 2 मोलिक्यूल रिएक्शन करते हैं एंड ब्रोमीन मोलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और दिस स्टेप इज द रिवर्स ऑफ द चेन इनिशिएशन स्टेप। एंड जो 5 स्टेप है इस स्टेप को ही हम चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं। सो इस मैकेनिज्म में जो रिएक्टिव स्पीसीज हैं वो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोपेगेटिंग द चेन। तो हम इन दोनों को चेन कैरियर्स भी कहते हैं। सो द रेट लो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड फ्रॉम हाइड्रोजन मोलिक्यूल इन ब्रोमीन मोलिक्यूल। सो रेट क्या हो जाएगी D/dt कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। सो कंसंट्रेशन D/dt कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो कि हम मैकेनिज्म से निकालेंगे, जिसमें जहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पॉजिटिव साइन और जहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंज्यूम हो रहा है वहाँ नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तो सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है एंड 4 स्टेप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि K2 Br रेडिकल की कंसंट्रेशन इनटू H2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन प्लस K3 हाइड्रोजन रेडिकल की कंसंट्रेशन इनटू Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन। चूँकि 4 स्टेप में HBr क्या है कंज्यूम हो रहा है, तो इसके लिए माइनस साइन माइनस K4 H रेडिकल की कंसंट्रेशन इनटू HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन। इस प्रकार हमने D/dt HBr की कंसंट्रेशन को लिखा, जिसे इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। अब चूँकि H फ्री रेडिकल एंड Br फ्री रेडिकल दोनों रिएक्टिव इंटरमीडिएट हैं, अतः इस पर हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लागू करेंगे। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लागू करने पर D/dt H फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन बराबर 0 एंड D/dt Br फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन बराबर 0। अब हम D/dt H फ्री रेडिकल निकालेंगे जो कि मैकेनिज्म से निकालेंगे और इसी प्रकार D/dt Br रेडिकल निकालेंगे। तो फर्स्ट D/dt H रेडिकल, तो यहाँ पर H रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है और थर्ड एंड फोर्थ में H रेडिकल का क्या है कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे
K2 Br रेडिकल की कंसंट्रेशन इंटू H2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन माइनस K3 H रेडिकल की कंसंट्रेशन इंटू Br मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन। इसी प्रकार माइनस K4 H रेडिकल की कंसंट्रेशन इंटू HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन, जो हो गया d/dt H रेडिकल की कंसंट्रेशन। नाउ हम निकालेंगे d/dt Br रेडिकल की कंसंट्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप में Br रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड में कंज्यूम हो रहा है, थर्ड में फॉर्मेशन हो रहा है, फोर्थ में फॉर्मेशन हो रहा है एंड फिफ्थ में कंज्यूम हो रहा है। तो K1 Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन माइनस K2 Br रेडिकल की कंसंट्रेशन इंटू H2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन प्लस K3 H रेडिकल की कंसंट्रेशन इंटू Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन प्लस K4 H रेडिकल की कंसंट्रेशन इंटू HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन माइनस K5 Br रेडिकल की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जो कि d/dt Br रेडिकल की कंसंट्रेशन लिखी है, जो कि 0। इस प्रकार हमने d/dt H रेडिकल की कंसंट्रेशन निकाली और d/dt Br रेडिकल की कंसंट्रेशन निकाल ली। नाउ अब हम H रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालने के लिए और Br रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालने के लिए दो इक्वेशन सेकेंड व 2 को ऐड करेंगे। तो d/dt H रेडिकल की कंसंट्रेशन प्लस d/dt Br रेडिकल की कंसंट्रेशन बराबर 0। अब इक्वेशन 4 व 5 से d H रेडिकल का कंसंट्रेशन अपॉन dt एंड d Br रेडिकल की कंसंट्रेशन अपॉन dt का मान रखेंगे और हम प्राप्त करेंगे। सो इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड करके हम हम प्राप्त करते हैं K1 Br2 कंसंट्रेशन माइनस K5 Br रेडिकल की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से Br रेडिकल की कंसंट्रेशन का स्क्वायर बराबर K1/K5 इंटू Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हम Br रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो Br रेडिकल की कंसंट्रेशन बराबर K1/K5 की पावर 1/2 Br2 मोलिक्यूल की पावर 1/2, जिसे इक्वेशन 6 से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ Br रेडिकल की कंसंट्रेशन इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में Br रेडिकल की कंसंट्रेशन पुट करेंगे, जहाँ से हम H रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालेंगे और वहाँ से H रेडिकल की कंसंट्रेशन है K1/K5 की पावर 1/2 Br2 मोलिक्यूल की पावर 1/2 इंटू H2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन अपॉन K3 Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन प्लस K4 HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन, जिसे इक्वेशन 7 से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे द वैल्यू ऑफ H फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन एंड Br फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड जिससे हम रेट प्राप्त करेंगे। तो रेट बराबर d/dt HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन बराबर यहाँ H रेडिकल की कंसंट्रेशन एंड Br रेडिकल की कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, जिसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा d/dt HBr मोलिक्यूल कंसंट्रेशन बराबर K2 H2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन K1/K5 की पावर 1/2 Br2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन की पावर 1/2 इंटू 2 K3 Br2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन अपॉन K3 Br2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन प्लस K4 HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन। नाउ डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई Br2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन एंड वी गेट d/dt HBr मोलिक्यूल कंसंट्रेशन बराबर यहाँ Br2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ और यहाँ पर, तो हमें प्राप्त होगा K2 H2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन K1/K5 की पावर 1/2 Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 इंटू 2/1 प्लस K4 HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन अपॉन K3 Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन। हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं d/dt HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन बराबर 2K2 H2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन K1/K5 की पावर 1/2 Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर 1/2 अपॉन 1 प्लस K4 HBr मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन अपॉन K3 Br2 मोलिक्यूल की कंसंट्रेशन। जो इक्वेशन 8 है वही मेनली रिजल्टेड इक्वेशन है फॉर हाइड्रोजन ब्रोमीन चेन रिएक्शन के लिए। इफ इन इक्वेशन 8 दैट टर्म, जो ये टर्म है K4 HBr मोलिक्यूल कंसंट्रेशन अपॉन K3 Br2 मोलिक्यूल कंसंट्रेशन इज लेस देन 1 हो, तो देन इट कैन बी नेग्लेक्टेड इन द डिनोमिनेटर इन इक्वेशन 8 so that
द रेट लो बिकम्स, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट बराबर d/dt HBr की कंसंट्रेशन बराबर ये हो जाएगा 2K2 K1/K5 की पावर 1/2 H2 मोलिकुल कंसंट्रेशन इंटू Br2 मोलिकुल की कंसंट्रेशन पावर 1/2, ये 1 हो जाएगा, यानी ये नेगलेक्ट 1 है तो ये 1 मान लेंगे इसको। सो रेट हो जाएगा d/dt HBr की कंसंट्रेशन बराबर K H2 मोलिकुल कंसंट्रेशन इंटू Br2 मोलिकुल की कंसंट्रेशन की पावर 1/2, जहाँ K बराबर है 2K2 इंटू K1/K5 की पावर 1/2। तो इक्वेशन 9 से हम देख सकते हैं कि यह रिएक्शन एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व हुआ है, जिसका ऑर्डर 3/2 है। और बट हमने स्टार्टिंग में HBr के फॉर्मेशन में 1 मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोलिकुल ऑफ ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं और 2 मोलिकुल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, अतः इसकी मोलिकुलरिटी 2 है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो रेट लॉ से हम ज्ञात किया वहाँ से इसकी ऑर्डर, चूँकि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली ज्ञात होती है तो एक्सपेरिमेंटली इसका रेट लॉ है जिससे हमें ऑर्डर प्राप्त हुई जो कि 3/2 है, अतः एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है और इसकी ऑर्डर क्या है 3/2 है। तो हाइड्रोजन ब्रोमीन चेन रिएक्शन के काइनेटिक्स से हमें पता लगता है कि एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी ऑर्डर 3/2 है। द मेन इसमें एक 4 स्टेप है जो कि चेन रिटार्डेशन या चेन इनिवेशन स्टेप है, जिसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड कंज्यूम होता है जिससे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड डिक्रीज होती है, अतः इस स्टेप को चेन रिटार्डेशन या चेन इनिवेशन स्टेप कहा गया है। नेक्स्ट चेन रिएक्शन है पायरोलाइसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो एसिटाल्डिहाइड का पायरोलाइसिस कराने पर हमें इससे फॉर्मेशन होता है मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का। फर्स्ट स्टेप चेन, इसमें 4 स्टेप हैं जिसमें फर्स्ट स्टेप चेन इनिशिएशन, सेकंड व थर्ड चेन प्रोपोगेशन एंड फोर्थ स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में एसिटाल्डिहाइड कन्वर्ट होता है मिथाइल फ्री रेडिकल एंड एल्डिहाइड ग्रुप में, और जो कि चेन इनिशिएशन स्टेप है। नेक्स्ट एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट करता है मिथाइल फ्री रेडिकल से एंड मीथेन का फॉर्मेशन होता है तथा CH3CO रेडिकल बनता है। यह स्टेप चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। इससे नेक्स्ट स्टेप में जो CH3CO रेडिकल बनता है जिसका डिकम्पोजिशन होता है जो कि मिथाइल फ्री रेडिकल में एंड CO गैस में कन्वर्ट होता है, यह भी चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप जो कि 4th स्टेप है जिसमें मिथाइल फ्री रेडिकल से 2 मिथाइल रेडिकल आपस में रिएक्शन करते हैं और एथेन का फॉर्मेशन होता है जो कि चेन टर्मिनेशन स्टेप है। सो इसमें रिएक्टिव स्पीसीज है एक तो मिथाइल फ्री रेडिकल एंड CH3CO रेडिकल। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पायरोलाइसिस ऑफ एल्डिहाइड। तो रेट हो जाएगी d/dt CH4 की कंसंट्रेशन बराबर, चूँकि ओनली सेकेंड स्टेप में ही मीथेन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ से रेट दी जाएगी जो कि दी जाएगी K2 एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन इंटू CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन, अतः इसे इक्वेशन फर्स्ट से रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ अप्लाई द स्टेडी स्टेट approximation for CH3 रेडिकल एंड CH3CO रेडिकल। सो d/dt CH3 रेडिकल की कंसंट्रेशन बराबर 0 एंड d/dt CH3CO रेडिकल की कंसंट्रेशन बराबर 0। नाउ हम ज्ञात करेंगे d/dt CH3 रेडिकल की कंसंट्रेशन एंड d/dt CH3CO रेडिकल की कंसंट्रेशन। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकंड स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल कंज्यूम हो रहा है, थर्ड स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड फोर्थ स्टेप में CH3 फ्री रेडिकल कंज्यूम हो रहा है। तो इसे हम लिखेंगे K1 एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन माइनस K2 एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन इंटू CH3 फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन प्लस K3 CH3CO रेडिकल की कंसंट्रेशन माइनस K4 CH3 रेडिकल के स्क्वायर की कंसंट्रेशन, CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन का स्क्वायर। इस प्रकार d/dt CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन लिखी है। इसी प्रकार d/dt CH3CO रेडिकल की कंसंट्रेशन लिखेंगे, चूँकि फर्स्ट सेकेंड स्टेप में CH3CO फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड थर्ड स्टेप में CH3CO फ्री रेडिकल का
कंज्यूम हो रहा है। सो K2 एसिटाल्डिहाइड कंसंट्रेशन इंटू CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन माइनस K3 CH3CO रेडिकल की कंसंट्रेशन, जिसे हमने इक्वेशन 2 व 3 में प्राप्त किया है। अब CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन निकालने के लिए हम इक्वेशन 2 व 3 को जोड़ेंगे, तो D/dt CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन प्लस D/dt CH3CO रेडिकल की कंसंट्रेशन बराबर 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D/dt CH3 फ्री रेडिकल कंसंट्रेशन एंड D/dt CH3CO रेडिकल कंसंट्रेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 व 3। तो इक्वेशन 2 व 3 से इनकी वैल्यू पुट करने पर हमें प्राप्त होगा K1 एसिटाल्डिहाइड कंसंट्रेशन माइनस K4 CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, जहाँ से हमें CH3 फ्री रेडिकल की कंसंट्रेशन प्राप्त होगी, जो निम्न प्रकार है K1/K4 की पावर 1/2 CH3 CHO की कंसंट्रेशन पावर 1/2। Now put the value of CH3 फ्री रेडिकल फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन फर्स्ट, जिससे हमें रेट प्राप्त होगी। रेट बराबर D/dt CH4 की कंसंट्रेशन बराबर K2 एसिटाल्डिहाइड कंसंट्रेशन इंटू K1/K4 की पावर 1/2 इंटू एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन की पावर 1/2। या हम इसे इस प्रकार लिखेंगे D/dt CH4 की कंसंट्रेशन इजक्वल टू K2 K1/K4 की पावर 1/2 इंटू एसिटाल्डिहाइड की पावर 3/2। या इसको हम इस प्रकार लिखेंगे कि D/dt CH4 की कंसंट्रेशन बराबर K एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन की पावर 3/2, जहाँ K बराबर है K2 K1/K4 की पावर 1/2। इक्वेशन 5 शो करती है कि जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है एसिटाल्डिहाइड की पावर के 3/2। अतः यहाँ से इसकी ऑर्डर 3/2 है, और चूँकि हमने स्टार्टिंग में ओनली 1 मोल ऑफ CH3 एसिटाल्डिहाइड लिया है, जिसे पायरोलाइसिस के द्वारा मीथेन गैस तथा CO गैस का फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ से मोलिकुलरिटी 1 है तथा एक्सपेरिमेंटली हमने इसकी ऑर्डर 3/2 ज्ञात की है। अतः एक स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी ऑर्डर 3/2 है। अतः इसकी काइनेटिक्स के द्वारा हम पता लगाते हैं कि पायरोलाइसिस ऑफ एसिटाल्डिहाइड एक 3/2 ऑर्डर रिएक्शन है।